सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कभी माह रमजान की शक्ल में, कभी शब बारात की शक्ल में, कभी शब कद्र की शक्ल में, कभी अल्लाह अकबर माह शाबान की शक्ल में, कभी लैलतुल बारात की शक्ल में, कभी शब मेराज की शक्ल में, कभी लैलतुल जुमा की शक्ल में ये हसीन कीमती लम्हात हमें इसलिए अता फरमाए हैं कि मेरे बंदे अगर तू गुनाहों के अंदर डूब गया है, ये मखसूस रातें तुझे दे रहा हूं, मखसूस दिन तुझे दे रहा हूं, इन रातों में मेरी इबादत कर ले, इन दिनों में मेरी इबादत करके मुझे राजी कर ले ताकि मैं तेरी मगफिरत कर दूं। और फिर रमजान शरीफ की तो बात ही जुदा है। माह रमजान तमाम महीनों का सरदार है। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माह रमजान को सारे महीनों पर ऐसी फजीलत है जैसे मुझ मोहम्मद को तमाम मखलूक पर फजीलत हासिल है। मेरे आका फरमाते हैं माह रमजान शरीफ में अगर तुम एक नेकी करते हो तो अल्लाह तुम्हें 70 का सवाब अता करता है, और तुम्हारा खुलूस बढ़ जाता है तो अल्लाह तुम्हें एक नेकी का 1000 अता करता है। इखलास और बढ़ता है तो अल्लाह एक नेकी पर तुम्हें बेहिसाब सवाब अता करता है, उसका कोई हिसाब ही नहीं होता। आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये माह रमजान क्या है। अल्लाह के महबूब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान शरीफ के रोजों की अहमियत बयान करते हुए फरमाते हैं कि माह रमजान शरीफ का एक रोजा अगर कोई छोड़ दे और फिर सारी जिंदगी उसके बदले में रोजा रखे तो सारी जिंदगी के रोजे उस एक माह रमजान के रोजे के बराबर नहीं हो सकते। ये माह रमजान शरीफ के रोजे को फजीलत हासिल है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो माह रमजान शरीफ में इबादत करके अपनी बख्शिश नहीं करवा सकता, अपनी मगफिरत नहीं करवा सकता, फिर उसको कभी मौका नहीं मिलता कि वो अपनी मगफिरत का सामान करे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि साल भर तक माह रमजान शरीफ के लिए जन्नत को आरास्ता किया जाता है, जन्नत को सजाया जाता है, जन्नत को संवारा जाता है। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बड़ी बड़ी आंख वाली हूरें अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है मेरे करीम हमें उनकी दुल्हन बनाना जो माह रमजान शरीफ में तेरी इबादत करते, हमें उनके निकाह में देना जो माह रमजान शरीफ की रातों को जग करके तुझे मनाने की कोशिश करते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई बंदा माह रमजान में जिना से बचे, शराब से बचे, झूठ से बचे, किसी को तोहमत लगाने से बचे और माह रमजान शरीफ का एहतराम करते हुए गुनाहों से बचे तो अल्लाह तबारक व ताला हर रात के बदले, रमजान शरीफ की हर रात के बदले 100 हूरों के साथ उसका निकाह फरमाएगा। यानी 30 रातें हैं तो 30 हूरों के साथ उसका निकाह होगा। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माह रमजान शरीफ का एहतराम जो करे और एहतराम माह रमजान में जो लगवियात और खुराफात को तर्क कर दे, जो गुनाहों को छोड़ दे, ज़िना को, शराब को, झूठ को, बोहतान तराशी को छोड़ दे, आका फरमाते हैं उस रमजान शरीफ का एहतराम करने वाले के लिए अल्लाह ने जन्नत में एक ऐसा महल बनाया है। उस महल का हाल यह है कि दुनिया के सारे अव्वलीन और आखिरीन यानी आदम से लेकर आखिरी आने वाले तक, इंसान तक, अगर सारे उस महल के अंदर दाखिल हो जाए तो भी उस महल की इतनी ही जगह वो लेंगे जितनी की बकरे की रान आप किसी मकान के अंदर रखते हैं तो बकरे की रान कितनी जगह घेरती है, बस तमाम अव्वलीन और आखिरीन उस महल के अंदर इतनी ही जगह घेरेंगे। यानी वो महल इतना बड़ा अल्लाह ने बनाया है और वो महल सिर्फ उनके लिए है जो माह रमजान के एहतराम में गुनाहों को तर्क कर देते हैं, गुनाहों को छोड़ देते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन अफसोस हम और दिनों की तरह माह रमजान शरीफ की रातों को ज़ाय कर देते। ताजिरों का सीजन आता है तो ताजिर पहले से तैयारी करते हैं कि इस सीजन के अंदर मैंने मालदार बनना है, इतना माल मैंने कमाना है कि फिर मैंने सारे साल घर में बैठ करके खाना है। टेलर लोग तैयारी करते हैं ईद के मौके पे इतनी मेहनत करेंगे रात दिन कि साल भर अगर कोई कस्टमर ना भी आए तो वो घर बैठ के आराम से खा सके। कपड़े वाले सोचते हैं कि सीजन आएगा, जो भी सीजन उनका आता है इतना कमाएंगे कि साल भर बैठ के खाएंगे। लोगों जैसे कपड़ों का सीजन आता है, टेलरों का सीजन आता है, फलों का सीजन आता है, एक सीजन नेकियों का भी आता है, एक सीजन मगफिरत का भी आता है, एक सीजन जन्नती बनने का भी आता है, एक सीजन अल्लाह को राजी करने का भी आता है। अरे ये क्या कम है। मेरे रसूल सच्चे नबी सादिक व मज़दूक नबी ने फरमाया माह रमजान की हर रात अल्लाह पहले आसमान पे तजल्ली करता है और अल्लाह अपने बंदे से पुकार पुकार कर ग़ुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तुलू होने तक कहता है मेरे बंदे अगर तू गुनहगार है तो मुझसे माफी तलब
करता कि मैं तेरी मगफिरत कर दूं, मैं तुझे जन्नत का परवाना अता कर दूं। अगर तू गरीब है तो मुझसे दौलत मांगता कि मैं तुझे दौलत अता कर दूं। अगर तू नेमत से महरूम है तो नेमत मांगता कि मैं तुझे नेमत अता कर दूं। यही वजह तो है हजरात सहाबा किराम जब रमजान शरीफ आता तो वो ऐसे तैयारियां करते थे जैसे हम अपने घरों की शादियों की तैयारी करते हैं। सहाबा इतने मसरूफ हो जाते रमजान शरीफ की तैयारियों में। और कैसी तैयारी करते, हम भी रमजान शरीफ की तैयारी करते हैं। हमारी तैयारी क्या है, सहरी में तुर्री के मसाले को चाहिए, सहरी के अंदर ये चाहिए, सहरी में वो चाहिए, इफ्तार में ये चाहिए, इफ्तार में वो चाहिए। मुझे इससे कोई जो है वो शिकवा नहीं, मेरे आका ने इससे मना नहीं किया। हुजूर फरमाते हैं कि रमजान शरीफ में घर वालों का दस्तरखान वसी कर दिया करो, घर वालों पे ज्यादा खर्च किया करो, इसलिए कि जो घर वालों पे रमजान शरीफ में खर्च करता है अल्लाह उसको अपनी राह में खर्च करने का सवाब अता करता है। और फारूक आजम फरमाते हैं जो रमजान शरीफ में कुशादगी करे घर वालों पर अल्लाह उसे जिहाद में खर्च करने का सवाब अता करता है। मुझे इससे कोई शिकवा नहीं। लेकिन सहाबा की तैयारी क्या होती थी, जब रमजान शरीफ आता सहाबा अपने बिस्तर को बांध दिया करते थे। रमजान शरीफ आता तो सहाबा बिस्तर को बांध देते थे। क्यों बांध देते थे बिस्तर को, इसलिए कि हम सोना नहीं है, सोने की रातें 11 महीने की रातें हैं। अब गफलत में जिंदगी नहीं गुजारना है, बल्कि रातों को जग कर दिन को जग कर अल्लाह की इतनी इबादत करना है कि इबादत का सीजन आ गया। इसलिए कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने रमजान शरीफ पाया और इबादत करके अल्लाह को राजी नहीं कर लिया, ऐसा बंदा हमेशा अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया जाए। इसलिए सहाबा रमजान शरीफ की तैयारी करते थे, बिस्तर बांध देते थे। और अपना मामूल क्या है, जो फजर में सोएंगे तो वो असर में उठेंगे, रात भर जागेंगे क्रिकेट खेलते हुए, रात भर जागेंगे गलियों में घूमते हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बहुत कीमती वक्त आ रहा है, बहुत कीमती महीना आ रहा है। ये वो महीना है जो जहन्नमियों को जन्नती बनाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर इफ्तार के वक्त अल्लाह 60,000 ऐसे जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद करके जन्नती बनाता है जिनका जहन्नमी होना वाजिब हो गया था। और एक मकाम पे फरमाते 5 लाख जहन्नमियों को हर इफ्तार के वक्त जहन्नम से आजाद किया जाता है। और इसी पे बस नहीं, हुजूर फरमाते हैं जब शबे जुमा आती है माह रमजान की, जुमेरात का सूरज गुरूब होता है, तो जुमा का सूरज गुरूब होने से पहले पहले तक हर सेकंड में 5-5 लाख जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद किया जाता है। और जब जुमा का आखिरी वक्त आता है, आखिरी साअत आती है, मेरे करीम आका फरमाते हैं जुमेरात का सूरज गुरूब होने से लेकर जुमा का सूरज गुरूब होने तक हर लम्हे में जो 5-5 लाख को आजाद किया गया था, अब आखिरी सेकंड में जो गुरूब का वक्त होता है, जितने आजाद किए गए थे उतनों की तादाद के बराबर उस आखिरी साअत के अंदर अल्लाह अपने जहन्नमी बंदों को जहन्नम से आजाद कर देता है। कितना कीमती वक्त होता है, इफ्तार का वक्त कितना कीमती है, सहरी का वक्त कितना कीमती है। लेकिन उस वक्त भी हम कहां लगे होते। अब तो लोगों ने टीवी चैनलों पर प्रोग्रामात शुरू कर दिए, दीनी प्रोग्रामात। मुझे दीनी प्रोग्रामात अगर टीवी पे नश्र होते हैं तो उससे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि दीन सीखने का भी कोई वक्त होता है। अगर आप सहरी के कीमती लम्हात में टीवी का मुंह पकड़कर बैठे हैं तो आप दुआ कब करेंगे? इफ्तार के वक्त आप व्हाट्सएप पर लगे हैं तो अल्लाह से मांगेंगे कब? सारी जिंदगी सिसकियां ले रहे हो, सारी जिंदगी तड़प रहे हो, और जब मांगने का वक्त आता है, मुसीबतों से निजात तलब करने का वक्त आता है, हम कहां कहां टाइम जाया करते हैं। हजरत सैयदा उम्मे हानी रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त तक मेरी उम्मत जलील नहीं होगी, उस वक्त तक मेरी उम्मत रुस्वा नहीं होगी जब तक वो माह रमजान का एहतराम करती रहेगी। जब तक उम्मत मोहम्मदिया माह रमजान का एहतराम करेगी उन्हें दुनिया की कोई ताकत जलील और रुस्वा नहीं कर सकेगी। और जब मेरी उम्मत माह रमजान शरीफ के एहतराम को, ताजीम को तर्क कर देगी, उस वक्त मेरी उम्मत जलील और रुस्वा कर दी जाएगी। आज लोग सीरिया की तबाही पर मातम कर रहे हैं, आज लोग यमन की घरों को आग में जलने के हवाले से बेकरारी का इजहार कर रहे हैं, आज लोग हिंदुस्तान में मुसलमानों का हाल जार देखकर अफसोस कर रहे हैं। बड़े बड़े स्कॉलर मुफक्किराना तकरीर करते हैं उम्मत का हाल क्या है, उम्मत का हाल क्या है, उम्मत जलील क्यों हो रही है, उम्मत रुस्वा क्यों हो रही है। आसिफा की आबरू पर आंसू बहाने वालों, कभी एहसास भी किया कि ये उम्मत की जिल्लत की वजह क्या है? एक नन्ही सी आसिफा की अगर आबरू जाती है तो वो कश्मीर के किसी नन्ही सी बच्ची की आबरू नहीं गई, बल्कि पूरी उम्मत मोहम्मदिया की आबरू से खेला गया। उम्मत की एक बेटी की आबरू अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे आका ने इरशाद फरमाया मैंने अपनी उम्मत की बेटियों की इज्जत को काबे से बुलंद कर दिया है।
وہ دنیا کی اور قومیں ہوگی جو اپنی بیٹیوں کی آبرو کا نیلام کر کے اپنے تخت و تاج کے لیے سامان کرتی ہے. یہ مسلمان قوم ہے جو اپنی جانوں کو قربان کر کے اپنی امت کی، اپنی قوم کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنا چاہتی ہے. میں آبرو لوٹنے والوں سے مخاطب نہیں ہوں، اس لیے کہ مجمع آبرو لوٹنے والوں کا نہیں ہے. جو سن رہے میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. جن تک میری آواز پہنچ نہیں سکتی میں ان سے مخاطبت نہیں کرنا چاہتا. اہل سیاست کے معاملات جانے، ظالم اپنے ظلم کے انجام کو پہنچنے کے لیے تیار رہے، کفر کردار تک کے کافر اپنے کفر کے انجام کو پہنچنے کے لیے تیار رہے. میں نے ان سے کوئی گفتگو نہیں کرنا، لیکن آج کسی قوم کی بیٹی کی اگر آبرو کو لوٹ کر کے امت کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر تمہارے گھروں کو جلا کر تمہیں بے گھر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر تمہیں تباہی کے دہانے پر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر تمہیں غربت کی سطح سے نیچے گرا کر تمہارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کب تک دوسروں پر انگلی اٹھاتے رہو گے؟ میری قوم کے جوانوں، اللہ کے حبیب نے آج سے 1450 سال پہلے تمہاری ذلت و رسوائی کا سبب بیان کیا. اقبال رونا روتے ہیں، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیا جاتا رہا. ماہ رمضان میں شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والے، ماہ رمضان میں زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے، ماہ رمضان میں چھپ چھپ کر کھانے والے، ماہ رمضان میں اللہ اکبر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے انٹرنیٹ کی بٹن کو چھیڑ کر کے زنا کے مناظر دیکھنے والے، اپنے ماں باپ کا دل دکھانے والے، لوگوں پہ ظلم کرنے والے، نماز کے اوقات میں بستر کی پہ سکون کی نیند سونے والے، دل کھول کر کان کھول کر اپنے ایمان کے کانوں سے، اپنی غیرت کے کانوں سے، اپنے دل کے کانوں سے میرے نبی کی اس حدیث کو سن لو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کو اس وقت تک کوئی رسوا نہیں کر سکے گا، میری امت کو اس وقت تک کوئی ذلیل نہیں کر سکے گا جب تک امت ماہ رمضان شریف کا احترام کرتی رہے گی. حضرت ام ہانی نے پوچھا یا رسول اللہ ماہ رمضان شریف کا احترام کرنا کیا ہے اور رمضان شریف کا حق ضائع کرنا کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں بھی کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں وہ رمضان شریف کے حق کو ضائع کرتے ہیں، اور جو رمضان شریف کے حق کو ضائع کر دے پھر اس وقت امت کو ذلت و رسوائی سے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. آج ماہ رمضان شریف کا احترام کیا ہو رہا ہے؟ کل تک کے مسلمان اور دنوں میں گناہ کرتے تھے، لیکن رمضان شریف آتا تھا تو کم سے کم فلمیں لوگ دیکھنا بند کر دیتے تھے، داڑیاں مڈانا بند کر دیتے تھے، مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دیتے تھے. اب تو لوگ کس قدر بے باک ہو گئے، کس قدر نڈر ہو گئے کہ رمضان شریف میں بھی لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روکتے، بلکہ میری قوم کا جوان بڑے دھڑلے سے کہتا ہے یار اپنے سے روزہ نہیں رکھا جاتا اس لیے کہ ہمیں تو گٹکے کی عادت ہے، ہمیں تو پان کی عادت ہے، ہمیں تو سگریٹ کی عادت ہے. شرم کرو، شرم کرو. نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کی بات کرنے والوں، جو نبی کے نام پر 12-16 گھنٹے بھوکے اور پیاسے نہ رہ سکے وہ نبی کے نام پہ جان کیا قربان کر سکے؟